नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच में सहमति बनने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार प्रदर्शनकारी शवों को मोर्चरी में रखकर शव नहीं लेते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। मुआवजे की राशि बढ़ाने और अन्य कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा था। राजपूत समाज के कई नेताओं की मौजूदगी और काफी संख्या में लोग वहां पर दिन भर से जुटे थे। इसको लेकर के अब प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में सहमति बनने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, जोधपुर गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में लगातार एक के बाद एक मृतकों की संख्या बढ़ती हुई और इसी बीच आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने धरना शुरू करते हुए मांग की थी कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। कई अन्य मांगे भी रखी थी। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी मुआवजे का ऐलान किया गया, तो प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से, पीएमओ की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर के आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया गया था, आर्थिक राशि जारी की गई थी। इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहां पर अब प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है, जिससे टकराव अब खत्म होगा और जो 9 शव मोर्चरी में रखे गए थे उनका अंतिम संस्कार हो पाएगा। ये बड़ी जानकारी है। लगातार दिन भर प्रदर्शन की वजह से लोगों को भी परेशानी का सामना जोधपुर शहर में करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन के बीच में और प्रदर्शनकारियों से लगातार बातचीत हुई और उसका नतीजा अब प्रशासन और प्रदर्शनकारियों में सहमति बनी है। बड़ी खबर है, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन दवे फोन लाइन पर है। रंजन, क्या सहमति बनी है, क्या जानकारी है? जी, लगातार जिस तरीके का गतिरोध चल रहा था और आज का पूरा दिन जिस तरीके से रैली और एक काले दिन के रूप में सर्व समाज के धरना और उसके बाद में जो लोग एकजुट होकर के कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे थे, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के समाज के जो मौजूद लोग हैं और जो सर्व समाज के प्रतिनिधित्व करते संघर्ष समिति बनी थी, उन्होंने संभागीय आयुक्त और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार जो वार्ता की है उसमें सहमति बनी है और उम्मीद अब यह है कि जो शव मोर्चरी में रखे हैं उनका अंतिम संस्कार हो पाएगा। जो ताजा अपडेट मिला है और जिस तरीके की जानकारी मिली है उसमें मोटा रूप से 17 लाख रुपए एक राशि अमाउंट आया है, जिसमें कि सभी प्रकार के जो लाभांश हैं वो दिए जाने की बात कही गई है। और जो शेरगढ़ के विधायक प्रतिनिधि हैं उमेश सिंह और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से पूर्व यहाँ के जो विधायक हैं बाबू सिंह राठौड़, उनका जो संयुक्त बयान आया है उसके साथ यह है कि मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद कहीं न कहीं सहमति बनी है और उन्होंने यह मीडिया के सामने एश्योर किया है, यह आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री जी इसको लेकर के सकारात्मक हैं और उनसे मुलाकात होगी और इसमें सकारात्मक तरीके से सभी काम जो है, जो मुआवजा मिल सकता है अधिक से अधिक, उसके लिए बात किया जाएगा। और संभागीय आयुक्त के जरिए जो बात सामने आई है उसमें तकरीबन 17 लाख रुपए का उन्होंने बताया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री सहायता कोष से जो मिला है, उसके अलावा मुख्यमंत्री की जो सहायता कोष से मिला है, गैस एजेंसियों के मार्फत जो राशि सामने आई है, तो उस मिलाकर के कुल 17 लाख रुपए ऐसा है। उसके अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो दिन में घोषणा की थी वह इससे अतिरिक्त मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक सम्मानजनक राशि जो है वो इस जो हादसे से जो पीड़ित और प्रभावित जो लोग हैं उनको मिलेगी, तो कहीं न कहीं एक राहत भरी बात है। इसके अलावा जो लंबे 2-3 दिन से जो गतिरोध चला आ रहा था वो भी कहीं न कहीं अब शांत होता नजर आएगा। जी रंजन, राजपूत समाज की ओर से भी लगातार अपने समाज के लोगों को लेकर के राशि का ऐलान किया गया था। इसमें निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ था 8 तारीख से, जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से लगातार समाज के लोग जुटे थे, जनप्रतिनिधि लोग जुड़े थे और उसके अलावा अन्य कई समाज के भी लोगों ने यहाँ पहुंच करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। जनप्रतिनिधियों मैं आपको रोक रहा हूँ रंजन, वापिस से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन पहले आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के जो बयान है वो सुनवाते हैं हमारे दर्शकों को। कंप्लीट होने के बाद ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो 2 लाख रुपए सैंक्शन किए थे वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से 2 लाख और गैस एजेंसियों द्वारा भी 2 लाख रुपए दिए का भुगतान किया गया है।
साथ ही जो इंश्योरेंस होता है गैस एजेंसियों का, उसमें से उसके पेटे 6 लाख दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसके अंतर्गत कवरेज परिवारों को 5 लाख दिया जाएगा। इस प्रकार से 17 लाख का ये कुल मिलाकर के पैकेज है जिसकी समझौता हुआ और जिसके बारे में आज घोषणा की गई। तो ये सभी उन लोगों को मिलेगा नियम अनुसार। मुख्यमंत्री से हमने बात की है और हमने उनको ये बात बताई कि कोई नॉर्मल घटना नहीं है जी। एक ही परिवार के कोई 8 लोग की मृत्यु हो गई जी। वो परिवार बिल्कुल टूट गया है जी। हमने उनसे निवेदन किया है कि आपको सीएम रिलीफ फंड में कई जगह आपने 2 लाख से ज्यादा दिए, यहाँ भी आपको ज्यादा देना चाहिए। अभी जो पैकेज की राशि और जो निर्णय हुआ सर वो क्या? हाँ, तो उन्होंने ये कहा जो भी आज जो पैकेज है 17 लाख का पैकेज है, तो उन्होंने हमें बुलाया है। हमें पूरी उम्मीद, उन्होंने विश्वास दिया है कि हम आपको मतलब मिलने के बाद में सीएम रिलीफ फंड में इसका पैकेज बढ़ा देंगे। अशोक जी गहलोत साहब सही निर्णय लेंगे और वो इस दुखद घटना के ऊपर इतने चिंतित है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन मैंने रात को बात की, सवेरे वो 9:30 बजे यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच गए। हम सब एक हैं और हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को हम सब मिलकर के, जो आज पूरे राजस्थान से सभी समाज के लोग, सभी नेता लोग जो यहाँ आए, उन्होंने हमारी साथ लेके जो ये महारैली कलेक्टर तक हम लाए, मैं उन सभी नेताओं का, समाज के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे 36 कौम का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने। अब अंतिम निर्णय क्या रहा सर? अंतिम निर्णय एक इसमें और है कि ये जो और बजट बढ़ेगा और इसमें वो मुख्यमंत्री सहायता कोष में बजट बढ़ाने का प्रावधान मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया कि मैं और बजट बढ़ाऊंगा। मंत्री के आश्वासन के बाद ये गतिरोध अब खत्म हुआ है और ये भरोसा दिया गया है कि मृतकों के परिवारजनों को दी जाने वाली आर्थिक मुआवजे की राशि को सरकार बढ़ाएगी। बहरहाल रंजन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में चर्चित सरोज शर्मा हत्याकांड को लेकर के पुलिस की जांच जारी है। आपको बता दें कि विद्याधर नगर पुलिस की गिरफ्त में आया अनुज शर्मा 3 दिन के रिमांड पर है। सेक्टर 2 में एक अपार्टमेंट में रहने वाले 32 साल के कातिल अनुज शर्मा ने 11 दिसंबर को अपनी 65 साल की ताई सरोज शर्मा की निर्ममता से, अमानवीयता से और क्रूर तरीके से हथौड़े से हत्या की, सिर फोड़ करके। और रिमांड के पहले दिन थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरील के नेतृत्व में टीम अनुज को लेकर के पहले उसके सेक्टर 2 स्थित फ्लैट पर पहुंची थी, जहां पर वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद करने के लिए पड़ताल की गई। इसके बाद जयपुर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली रोड पर भी टीम गई, जहां पुलिस ने अनुज को साथ लेकर घने जंगलों और झाड़ियों में तलाशी ली और उस के साथ जो टुकड़े उसने फेंके थे अपनी ताई के शरीर के करके उनको खोजने की कोशिश की गई है। तथ्य है तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। मौके से कुछ बॉडी के पार्ट्स अभी भी हो सकते हैं कि वहाँ रह गए हों, तो दिन में जा कर के उसकी शिनाख्त करके उसको भी कोशिश करेंगे कि अगर संभव होगा, अगर वहाँ मौके पे मौजूद मिले तो उनको भी हम बरामद करें। इस प्रकार और भी जो भी साक्ष्य हैं जिससे कि आपस में उनको लिंक करके जो भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य साक्ष्यों को करके, ताकि एक मजबूत और अच्छी चार्जशीट पेश कर सकें हम आरोपी के खिलाफ। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में ताई की हत्या करने के बाद अनुज पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को अनुज ने 3 दिन की रिमांड पर लिया और आज पुलिस उसको इस दिल्ली हाईवे के ऊपर लेकर के पहुंची, जहां पर अस्थियां जो है, यानी जो शरीर के जो 10 टुकड़े किए थे उनमें से कुछ टुकड़ों की बरामदगी के लिए दिल्ली रोड पर उसको अनुज को यहाँ पर लाया गया। न्यूज 18 राजस्थान पर हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर विद्याधर नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र कुरील और पुलिस की टीम शातिर हत्या के आरोपी अनुज को लेकर यहाँ पहुंची और ये सफेदा फार्म हाउस के आसपास भी तस्दीक करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं खास विजुअल्स, स्पेशल विजुअल्स के अंदर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आ रही है, जहां पर अनुज की गिरफ्त में लेकर के रिमांड के दौरान पुलिस यहाँ पर लेकर के आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार देखा जा रहा है कि कहाँ कहाँ तस्दीक की जा रही है इस बात की, कहाँ उसने जो लाश के टुकड़े थे वो फेंके थे। वीरेंद्र कुरील थाना प्रभारी साथ में है और ये। तो वहीं प्रदेश में गहलोत सरकार 4 साल पूरे कर चुके हैं। इन विभागों में कामकाज को लेकर विभागों के मंत्री अपना लेखा जोखा पेश कर रहे हैं और राज्य के पीडब्ल्यूडी विभाग का भी बड़ा दावा है कि प्रदेश में 4 साल में 24,000 करोड़ से ज्यादा, करीब 53,000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों के विकास के कामकाज करवाए गए। हालांकि इस बीच
ये भी है कि अभी भी बजट की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं पूरी नहीं की गई हैं। मंत्री भजनलाल जाटव का यह कहना है कि NHAI को नए NH के लिए प्रपोजल भेजे गए हैं, लेकिन उनकी स्वीकृति अभी नहीं मिल पाई है। तरीका से पहले ही दिन से जब से हमारी सरकार बनी थी उस दिन से लगातार हम लोग PWD विभाग पर कार्य किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार बेहतरीन सड़कों का काम राजस्थान में हुआ है। और जिस तरीका से आपके बजट के अंदर तकरीबन 10 से 12 हजार करोड़ के बजट का प्रावधान हुआ था और जो 3 हमारी मुख्य सड़क जिले की जो 3 मुख्य सड़कें थी और वो हर बजट के अंदर प्रावधान उनका होता था। बेहतरीन सड़कें बनी हैं, पूरी जनता उनकी वाहवाही कर रही है। तो वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा के समापन पर झुंझुनू पहुंचे, जहां पर झुंझुनू पहुंचने पर सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। में पिछले 4 साल से जिस पार्टी को, जिस सरकार को राजस्थान की देखभाल की, राजस्थान की जनता की देखभाल की, यहाँ के विकास की जो जिम्मेदारी दी थी, उसको पूरी तरह से दरकिनार करते हुए पिछले 4 साल के अंदर राजनीति में एक भद्दा उदाहरण, जिसके अंदर स्वार्थ की राजनीति हो रही है, लूटपाट की राजनीति हो रही है। उधर नागौर के डेगाना में जन आक्रोश यात्रा के दौरान जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजसमंद सांसद दिया कुमारी भी पहुंची। यहां पर दिया कुमारी ने जन आक्रोश यात्रा की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कई आरोप लगाए। सांसद ने कहा कि गौरवशाली राजस्थान प्रदेश की गरिमा को कलंकित करने में कांग्रेस की सरकार के जंगल राज, कुशासन, भ्रष्टाचार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप चिंता मत करो, आपके हकों की रक्षा करने का काम मैं करूंगा। लोगों ने तो इस कांग्रेस सरकार के जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार को बहुत करीब से देखा और पूर्ण रूप से झेला भी। डेगाना विधानसभा की तो ये बात है कि यहाँ पर अभी अंजू जी ने भी बोला कि जिस तरह से हमारे नगर पालिका में और जगह जगह पे हर एक कार्यकर्ताओं को, एक एक व्यक्ति को इस कांग्रेस सरकार ने चुन चुन के परेशान किया है। ये देखा है कि भाई ठीक है, इसने भारतीय जनता पार्टी का काम किया, इसको इतने वोट मिले, अब इनको परेशान करो। तो इन्होंने जितना व्यक्तिगत रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो परेशान किया ही है, लेकिन इसके अलावा जितना जनता को परेशान किया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज सर्व ब्राह्मण समाज को बड़ा तोहफा देते हुए समाज के भामाशाह से 2 बीघा जमीन समाज को दिलवाने और भूखंड पर निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मंत्री धारीवाल ने ब्राह्मण समाज के नवगठित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह में भी शिरकत की। इस दौरान शांति धारीवाल ने समाज की एकजुटता की सराहना करते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज संस्कृति को संजोए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। वो तैयार हो गए, वो अपनी जमीन देंगे उसमें। बाकी जो है विधायक कोष से मैं भी कुछ लगाऊंगा पैसा इसमें। साहब, सरकार 4 साल पूरे कर रही है, कई कोटा के काम भी लगभग संपूर्ण पूरे हो चुके हैं, 1 साल और बचा है। 2-3 मोटे काम बाकी रह गए, 2-3 महीने में वो भी खत्म हो जाए। झुंझुनू जिला मुख्यालय पर झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा के समापन के मौके पर एक सभा का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करने के लिए सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पहुंचे। इस दौरान राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सभा में जो आक्रोश था उसमें साफ होता है कि इस बार कांग्रेस की जो दुर्गति होगी। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। झुंझुनू के अंदर जन आक्रोश यात्रा का जो समापन रैली थी, उसमें बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर हमारे समर्थक आए हुए थे। इनके मन में जो आक्रोश था, मुझे लगता है वो आप सबने रिकॉर्ड भी करा होगा, देखा भी है। ये सरकार जो है कांग्रेस की, वो अंतिम सांसें अपनी गिन रही है, किसी भी दिन ये गिर सकती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, आज मैं धन्य मानता हूँ अपने आप को कि इस पावन धरती पे, वीरों की धरती पे मुझे आने का अवसर मिला। अलवर के बहरोड में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा रैली का आयोजन किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह बहरोड पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। अरुण ने बताया कि पिछले 4 साल में राजस्थान का जो हाल हुआ और राजस्थान की जनता पूरी तरह से जानती है।
अखबार में पढ़ते हो कि यहाँ जंगल राज है तो उद्योगपति कैसे आएंगे, इसीलिए राजस्थान में कोई उद्योग धंधे भी नहीं आ रहे हैं। उद्योगपति डरते हैं राजस्थान में आने से कि वहाँ कानून व्यवस्था भी ठीक नहीं है और करप्शन का भी बोलबाला है, इसलिए राजस्थान में क्यों जाओ। जब राजस्थान में उद्योग नहीं आएंगे तो किस प्रकार से लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार की आमदनी कैसे बढ़ेगी। इसलिए कानून व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था गहलोत जी ठीक नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर में भाजपा नेता और राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवाड़ी के जन्मदिन के मौके पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीकर शहर के विभिन्न लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से घनश्याम तिवाड़ी का अभिनंदन किया गया। इस दौरान तिवाड़ी ने कहा कि आने वाले राजनीतिक जीवन में शेखावाटी के लिए अलग से पेयजल प्रोजेक्ट बने, इसे लेकर के वे प्रयास करेंगे। लगातार यहाँ के लोगों से जुड़े रहने का भी भरोसा दिया। कार्यक्रम में सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। बड़ी बात है कि आज जिस प्रकार का भाव बिना अभिनंदन मेरा इस रामलीला मैदान में, जहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था, वहाँ जिस मनोभाव से किया गया है, मैं अपने आप को उनके प्रति बहुत गहरा हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और अंतरतम से उन सब के प्रति बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो अब आगे का बचा हुआ जीवन है, वो जीवन सार्वजनिक रूप से और राजनीतिक रूप से उन सिद्धांतों और उन मूल्यों के लगेगा जिससे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो। कोटा में आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला फल विक्रेताओं के पास पहुंचे और फल बेचने वालों से मिलकर उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुद्रा योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही ऋण आवेदन फॉर्म भी उनसे भरवाया गया। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को विशाल ऋण वितरण मेले का आयोजन हो रहा है, जिसकी पहल स्पीकर ओम बिरला ने यहां पर की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी ऋण वितरण मेले में शामिल होंगी। 30 दिसंबर को सभी आवेदकों को ऋण की राशि जारी की जाएगी। आग के गोले को पलक झपकते पार किया तो कभी चलती मोटरसाइकिल पर जवानों ने पिरामिड बना दिए। कोटा शहर के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में बीएसएफ के जवानों के शौर्य प्रदर्शन में ऐसे कई हैरतअंगेज करतब देखने को मिले, जहां पर दर्शक अपनी तालियां नहीं रोक पाए। खचाखच भरे स्टेडियम में वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शौर्य प्रदर्शन का शुभारंभ किया। करीब 2 घंटे के शो के दौरान सीमा भवानी के नाम से विख्यात महिला प्रहरियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक के बाद एक ऐसे हैरतअंगेज स्टंट दिखाए। वहीं बीएसएफ के डॉग शो और बैंड वादन के साथ ही हथियारों के साथ ड्रिल ने सभी को खूब लुभाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों पर 135 करोड़ देशवासियों को गर्व है। सीमा पर रक्षा करते उन सबको मैं नमन करता हूं। आज इन्हीं सीमा सुरक्षा बल के इन जवानों, महिला जवानों ने जिस तरीके से अपने अदम्य साहस, शौर्य का परिचय आज दिया, उससे हमारे देश कोटा के अंदर नौजवानों को नई प्रेरणा मिलेगी, नया उत्साह बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह भी देशभक्ति, राष्ट्रपति के प्रति उनका भी इसी तरीके से राष्ट्र के प्रति समर्पण हो। जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, अभी बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान वेस्टर्न साइड में उसकी सुरक्षा करते हैं, हम उन सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पर लोगों को एक संदेश देना चाहते थे कि हम सीमा पर तैनात हैं और इस तरह से जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है हमारे बीच में। तो ये संदेश देने का था और जो शौर्य है, जो हम किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम करते हैं, उसको यहाँ पर एक दिखाना था कि इतने विषम परिस्थितियों में भी होते हुए ये गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और अब बात करेंगे धौलपुर की, जहां पर पठान फिल्म को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हनुमान तिराहे पर हिंदूवादी संगठनों ने पठान मूवी के पोस्टर जलाकर के अपना विरोध प्रकट किया। देश भर में फिल्म नहीं चलने की चेतावनी भी धौलपुर से ही दी गई। बजरंग दल के जिला संयोजक मनोज सोनी ने बताया है कि शाहरुख खान की ओर से बार बार हिंदू मानदंडों का हनन किया जा रहा है, ऐसा आरोप मनोज ने लगाया।
इसी लेकर के उन्होंने ये कहा कि समस्त हिंदुओं में इस पर आक्रोश हो गया है। हिंदू संगठनों ने सभी सिनेमा घर वालों से अनुरोध भी किया इस मूवी को अपने सिनेमा घरों में ना लगाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम। जैसा कि पठान मूवी में भगवा रंग का अपमान किया गया है, आप सभी को ज्ञात है भगवा रंग जो कि हम मस्तक पे लगाते हैं, उसके अपमान में हर हिंदू मैदान में है। अगर पठान मूवी कहीं भी लगती है, किसी भी टॉकीज में लगती है, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। अगर वहाँ कोई तोड़ फोड़ या ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए टॉकीज वाले खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए हमारा सभी से अनुरोध है, सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है, पठान मूवी को देखने ना जाए और जिस भी टॉकीज में लगे उसका पूर्णतः विरोध करें। जय हिंद, वंदे मातरम। झुंझुनू के धनौरी थाना इलाके के लादूसर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। इस दौरान 6 लोग घायल हुए। घायलों को झुंझुनू के पीडी के अस्पताल भर्ती करवाया गया। इस पूरी मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसे लेकर रणवीर सिंह ने धनौरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पीड़ित ने बताया कि कुछ लोग जमीन को लेकर विवाद उनका चल रहा है। जमीन पर कब्जा करने की नीयत से गाड़ी में सवार होकर आए। लाठियों, सरियों और कुल्हाड़ी से उन पर हमला बोला गया। उधर अलवर के नौगावा थाना इलाके में निकच में स्कूल में छोटे बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इसी बात को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया। ये मामूली झगड़ा लाठी डंडों तक पहुंच गया। 15 दिसंबर को एक पक्ष ने जब दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला किया तब परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, सास, ससुर और गर्भवती महिला, जबकि बाकी लोग मजदूरी करने गए थे। और इस दौरान आरोपियों ने गर्भवती महिला के पेट पर लात मारी, जिससे महिला की हालत खराब हो गई। आनंद फानंद में महिला को 108 एम्बुलेंस से रामगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चे ने महिला के गर्भ में ही दम तोड़ दिया और महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। महिला के पति ने नौगावा थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश महासम्मेलन आज राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के फरारा गांव में हुआ। सम्मेलन को बीजेपी के महामंत्री सीपी जोशी, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और पूर्व मंत्री हरि सिंह रावत ने संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के महामंत्री सीपी जोशी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने हमेशा से भारत तोड़ो की राजनीति की, वे आज भारत जोड़ो जैसी यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि कांग्रेस के झूठ और फरेब के शासन में राजसमंद की जनता 20 सालों से नहीं है और एक बार फिर 2023 में प्रदेश के साथ ही राजसमंद विधानसभा क्षेत्र से कमल का फूल खिलेगा। तो वही राहुल गांधी जी जिन्होंने जेएनयू में नारे लगाने वालों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके साथ समर्थन में कौन खड़ा हुआ था? और देश को किसने तोड़ा प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए? कश्मीर में धारा 370 किसने लगाई? पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ लें, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को जोड़ लें तो लगेगा कहानी ठीक है। पर कोई नहीं छुपा रही है। यही लोग थे जो इन्होंने कहा कि सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के सबूत दीजिए। हमें इन कांग्रेस सरकार की लुभावनी बातों में नहीं आना है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी हरि सिंह जी कि राजसमंद विधानसभा की जनता तो कभी भी किसी की भी लुभावनी बातों में नहीं आई है और इस उपचुनाव में इन्होंने ये साबित करा है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी सरकार इस उपचुनाव में लगी थी, लेकिन ये जनता बिल्कुल भी किसी के बहकावे में आने वाली जनता नहीं है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।